ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालक समूह के जितने भी लोग हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस मौके पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम जब जमा हुए हैं तो ये एक बहुत विशेष दिन है। आज का दिन पूरे विश्व में मजदूर दिवस के नाम पर मनाया जाता है और हम विश्व भर में, विशेषकर बिहार में, सारे मजदूर भाइयों बहनों को जन स्वराज पार्टी की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि बिहार में तरह तरह से अव्यवस्था, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह बहुत प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई देता है। ये समस्या पूरे भारत में भी है, लेकिन जो बिहार में दिखाई देता है उसका स्केल बिल्कुल अलग है। और इस मामले में हमारे जो भाई बहन, खुशी की बात है कि उसमें बहन भी हैं, जो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाते हैं, उनको इस अव्यवस्था की मार कुछ ज्यादा ही झेलनी पड़ती है। आप सब पत्रकार भाई बंधु जानते हैं कि और आप सब ने महसूस भी किया होगा आम जिंदगी में कि बहुत समय से उन पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के ऊपर किसी भी तरह की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और ध्यान नहीं देने का एक बहुत सिंपल कारण है, वो ये कि जो अत्याचार, जो तकलीफ इनको होती है, उसके बेस में, उसके मूल में भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार को रोकने में सरकारें, कोई भी सरकार जो अभी तक बिहार में रही है, वो नाकामयाब रही है। जहां इनको फ्री, मुफ्त आवागमन की सुविधा है, वहां भी अगर कोई दबंग आकर इनसे पैसे ऐंठता है तो ये सरकार के जिम्मे आता है कि वो ऐसी गुंडागर्दी, दबंगई को रोके। लेकिन सरकारें, कोई भी सरकार अभी तक ऐसा करने में नाकामयाब रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे ऑटो और ई रिक्शा चालक भाइयों बहनों से हमारी और प्रशांत जी की मुलाकात कुछ दिनों से हो रही है और ये निर्णय लिया गया है कि हम इनके साथ मिलकर इस लड़ाई में इनका साथ देंगे। और उसके तहत एक महासंघ हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम रखा गया है जन स्वराज ऑटो और ई रिक्शा चालक महासंघ बिहार। मुझे खुशी है कि इस समय हमारे पास इस महासंघ के अध्यक्ष, महासचिव, संयोजक और कोषाध्यक्ष हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और इस महासंघ के बहुत सारे साथी हमारे साथ आज यहाँ ऑडियंस में भी हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं इनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, इससे पहले मैं दो चार बातें और कह देना चाहता हूँ। अभी जिस हालत में जन स्वराज पार्टी है, उसमें ही हमने इस ऑटो एवं ई रिक्शा चालक महासंघ की एक मदद की शुरुआत कर दी है। वो कैसे? 1 लाख ऑटो एंड ई रिक्शा चालकों को जन स्वराज पार्टी निःशुल्क दुर्घटना बीमा करवाने का जिम्मा लेती है। वो
अभी से ही, मतलब सरकार में चुनाव आए या ना आए, हम सरकार में आए या ना आए, इससे अंतर आए बिना हम अभी से ही इनको ये दुर्घटना बीमा देने की शुरुआत करें। इसकी शुरुआत हमने कर दी है। अगर और जब हमारी सरकार बनी तब हम दो बातों का वायदा और भी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिन जिन भाइयों बहनों को ऑटो के लिए, ऑटो खरीदने के लिए लोन की जरूरत पड़ेगी, उसमें जो ईएमआई है उसको हम 4% ब्याज पर ही इन्हें देने के लिए कहेंगे। बाकी जो भी हो 4% के अलावा वह जनसुराज की सरकार देगी। और ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, लेकिन फिर भी इसको एक और बात मैं कह देना चाहता हूं। जनसुराज ने जनरली ये वादा किया है कि अगर और जब हमारी सरकार बनी तो भ्रष्ट जाती है, इन सब पर हम तुरंत रोक लगाने में सक्षम होंगे, इसका हम वादा करते हैं। इतनी बात कहने के बाद मैं चाहूंगा कि मैं आपको, जो पैनल हमारे सामने बैठा है उससे मैं आपको रूबरू करवाऊं। मेरे दाहिनी तरफ श्री नथुनी शाह, अध्यक्ष ऑटो एवं ई रिक्शा चालक महासंघ के हैं। उनकी दाएं तरफ श्री रविंद्र तिवारी जी, जो संयोजक हैं, वो बैठे हुए हैं। मेरी बाईं तरफ श्री मृगांक शेखर उर्फ नवीन मिश्रा जी, जो महासचिव हैं, वो बैठे हैं। और उनके बाईं तरफ श्री राजेश महतो, जो कोषाध्यक्ष हैं, वो बैठे हुए हैं। मैं प्रश्नोत्तरी काल शुरू करूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि श्री नवीन मिश्रा जी, जो महासचिव हैं, वो आपसे मुखातिब हों और आपसे 2 बात कहें। धन्यवाद। जय बिहार। मैं कहूँगा जय बिहार, आप कहेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मित्रों, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस ऐतिहासिक दिन में, मजदूर दिवस के मौके पर, मुझे सबसे बड़ी खुशी और पहली खुशी हुई थी जब जनसुराज पार्टी ने ऑटो का नाम लिया। आज तक हम उपेक्षित हैं, आज तक हमारे वोटों की कोई कीमत नहीं है, हमारी वोटों की कोई गिनती नहीं है और समाज में हम दोयम दर्जे की जिंदगी जीने को विवश है। पटना शहरों में ही तमाम तरह की दबंगता और जो है अवैध अनावश्यक रूप से स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, कलर कोड होने जा रही है। सरकार 2014 से ही हमारे परमिट को बंद करके हमारे रोजगार को तहस नहस कर दिया है। 8 करोड़ रुपया 2014 से अभी तक लेकर सरकार ने रेवेन्यू जमा किया है मेरे परमिट के नाम पर, लेकिन मुझे परमिट नहीं मिला। अभी पहले पाव 40,000 ऑटो रिक्शा है, अब 20,000 सरकार भगाने जा रही है कि 20,000 चलेगा। आप जब परमिट नहीं दे रहे हैं और जो है ये सिस्टम नहीं लागू किए हैं, तो पुलिस को फोटो क्यों खिंचवाते हैं? हमारे स्टैंड नहीं है, वो पुलिस पीछे से फोटो दौड़ते खींचता है। क्या आप लोग अनुभव किए हैं? क्या आपको इससे सामना पड़ा है पुलिस के फोटो से? क्या आपको फाइन हुआ है? तो क्या वो सही है या गलत है? सही है। तो ये मित्रों, हम लोग जिस दलान पे अभी बैठे हैं, मैं 7 साल सीपीएम में रहा, 7 साल माले में रहा और अपनी जो है तत्परता से गरीब मजलूमों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूं। इसीलिए मैंने माले पार्टी से सादर निवेदन करके एक लंबी छलांग लगाने की जो है कोशिश की है और उसका मुख्य प्लेटफॉर्म ये जनसुराज हमें देने जा रहा है। इसीलिए मित्रों, हमारा जो व्यू है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है कि हम सिर्फ अपनी तकलीफों की रोना नहीं रोएंगे, हम इस सरकार के तख्तो ताज को बदलने के लिए बैठे हैं, न कि अपना ऑटो परमिट और अवैध वसूली के लिए बैठे हैं। हम इस सरकार को बदल देना चाहते हैं, इस निकम्मी सरकार को बदल देना चाहते हैं। 20 साल आपने लिया, 20 साल आपने लिया, हुआ क्या? यदि हम 5 साल यहाँ देते हैं तो ये लेके मेरे जाएंगे क्या? एज ए ट्राई
वेलनेस। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी जात धर्मों के लोग हैं। बिहार हमारे जात धर्मों से अभी तक नहीं निकल पाया। आप जहां भी जाए वोटिंग करें तो जात सबसे बड़ा फैक्टर सामने आता है। तो क्या, तो हम तो फलना जात के हैं, हमारा कैंडिडेट है, उसको वोट देना है। वे बाल बच्चों का चेहरा नहीं देखते हैं। अपने 5 किलो अनाज पर बिके हुए लोग अपने अस्तित्व को पहचानना भूल गए हैं। जब हम पीके साहब सर को सुने हैं, उन्होंने सीधा कहा है, अरे तुम लोग क्या करते हो, पैसा लेके 500 में दे देते हो वोट, मुर्गा खा के दे देते हो वोट। इनका लैंग्वेज है। एक गार्जियनशिप के नाते इन्होंने जो स्पीच पूरे जनता के बीच में दिया है, शायद दूसरा कोई नेता होता तो वहां काला झंडा और जो हंगामा होता, लेकिन मैं इस पार्टी में नहीं देख रहा हूं। तो मैं मानता हूं कि इन्होंने जिस दुखती रंग को हमें पुकारा है, तो मेरा तो उद्धार होगा ही, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब मेरा उद्धार होगा तो आप भी कहीं से बचे नहीं रहेंगे। आप भी मेरे साथ सरकार में आइए और हमारे दुखों को मिटाइए। इसी संकल्प के साथ हमने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया है। और ये जो कमेटी है पूरे जिले में, पूरे प्रखंडों में, पूरे पंचायतों में अपना यूनियन खड़ा करेगी जन स्वराज का। तमाम जगहों पर जाके जहां संगठित लोग हैं उसको संगठन को खड़ा करने का काम करेगा। और एक पैनल में सबको जोड़ करके हम 1 लाख लोगों का टारगेट लेकर के जो है, इस 2 महीने में 1 लाख का टारगेट है मेरा कि 1 लाख ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक इसके प्राथमिक सदस्य होंगे। इनको दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। और चुनाव के पहले, चुनाव आते आते हम पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह यूनियन कार्यालय खोल कर उसको संगठित करने का काम करेंगे। उसको जो है उसकी परेशानियों को दूर भगाने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। जी जी। ऑटो में जब महिलाएं बैठती हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, जबकि प्रशासन द्वारा अश्लील गानों को बैन कर दिया गया, फिर भी अश्लील गाने बजते हैं। इस पर आपका क्या? बिल्कुल अश्लील गानों का जो है बिल्कुल विरोध हर तरह से, कानूनी ढंग से और सामाजिक ढंग से। दूसरी बात कि महिला से जो अभद्रता की सवाल आपने खड़े किया है, तो ये पीछे जो महिलाएं हैं वो आपको गवाही देने के लिए तैयार है कि वर्ष 2013 में 150 महिलाओं को मैंने प्रशिक्षण दिया था। वहां ना कोई सरकार था, ना कोई पार्टी थी, सिर्फ और सिर्फ यूनियन था। और सिर्फ मगध एजेंसी का मैं नाम लेना चाहूंगा। उसने गाड़ी दिया, उसने फ्यूल दिया और हमने 150 महिलाओं को तैयार किया। पर्पस क्या था? ये जो ऑटो चालक बदनाम है कि महिलाओं से छेड़खानी होती है, तो अब हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे महिला ऑटो चालकों से जो छेड़खानी होती है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं ठीक है। नहीं देखिए, बहुत साइड बात होता है। मैं जवाब देता हूँ। बहुत साइड बात होता है, दोनों तरफों से बात होती है। हमने महिला को सुरक्षित यात्रा के लिए इनको प्रशिक्षित किया कि महिलाएं सुरक्षित जाए। प्रीपेड का सिस्टम पटना जंक्शन पर आया। हमने कई बार ये भी देखा है कि महिला जो ऑटो चालक है उनके साथ पुरुष जो ऑटो चालक होते हैं वो खुद उनके सामने दबंगाई करते हैं कि आप में सवारी नहीं बैठेगा हमारे। ये जवाब देंगे। ये तो महिला से आप जवाब ले सकते हैं, 13 साल से ऑटो चला रहे हैं। नहीं, बात तो सिंपल है, बात बहुत सिंपल है। ये हमारा समाज जितना गिर चुका है आजकल उसका रिफ्लेक्शन है। अगर आप इन सब में बदलाव चाहते हैं तो जन स्वराज को लाने दीजिए। एक बार जन स्वराज को आने दीजिए, मौका दीजिए, फिर देखिए इन सब में कैसे बदलाव आता है। इसके बिना संभव नहीं है, इसके बिना बिल्कुल संभव नहीं है।